जय हिंद दोस्तों। A to Z कोचिंग मधेपुरा के वीडियो में आपका स्वागत है। मैं दिलीप कुमार पटना की धरती से मधेपुरा में स्पेशली आप लोग के लिए आया हूं, क्योंकि बीपीएससी के द्वारा टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन लेने की बात चल रही है। आज पेपर में एक क्लियर कर दिया गया है कि इसका नोटिफिकेशन इसी महीने में आने वाला है, और ये जो कुल वैकेंसी है वो कुल वैकेंसी है 1,78,026। और हमारे पास ये भी क्लियर नोटिफिकेशन में लिख दिया गया कि इसी महीने आने वाला है। इसका तात्पर्य है कि हमारे पास मात्र 90 दिन बचे हैं, और 90 दिन बीपीएससी ले रही है एग्जामिनेशन। इसके लिए थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कम समय है, लेकिन इस कम समय को कैसे सदुपयोग किया जाए ये हम और आप मिलकर करेंगे। इसके लिए बीपीएससी के द्वारा लिया जाने वाला जो टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है, उसमें सबसे पहले हम लोग को ध्यान देना है कि इसका सिलेबस क्या हो सकता है, क्योंकि अभी तक सिलेबस क्लियर नहीं किया गया है। लेकिन विगत वर्षों से बीपीएससी जो एग्ज़ाम ले रही है और इससे पहले जितना एग्जामिनेशन हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए इस एग्जामिनेशन में 2 पार्ट में एग्जामिनेशन हो सकता है। एक एग्जामिनेशन हो सकता है जनरल स्टडीज़ का, और एक पार्ट हो सकता है टीचिंग एप्टीट्यूड का। क्योंकि टीचर के लिए एग्जामिनेशन है तो इसके लिए ज़रूरी है कि टीचर में क्या क्या योग्यता होना चाहिए, क्या गुणवत्ता होना चाहिए, और टीचिंग एप्टीट्यूड जो क्वेश्चन होंगे उससे एग्जैक्ट पता चलेगा कि क्या टीचर में गुणवत्ता है। पिछले सिलेबस के आधार पर हम लोगों ने तय किया है कि सिलेबस हो सकता है बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के लिए जो हो सकता है सोशल साइंस और टीचिंग एप्टीट्यूड। 3 पार्ट में हो सकते हैं। सोशल साइंस, चूंकि एग्जामिनेशन जो हो रहा है वो हो रहा है 10th तक के लिए, 12th तक के लिए, और इस एग्जामिनेशन में सोशल साइंस सबसे बड़ा सेक्शन होता है। तो सोशल साइंस में हम लोग देखते हैं हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस होता है जिसको आप सिविक्स कहते हैं, ज्योग्राफी होगा, इकोनॉमिक्स होगा, और जनरल अवेयरनेस यानी कि करंट अफेयर। कितना जागरूक हैं आप आसपास के घटनाओं से, चाहे वो राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, खेल हो, विज्ञान हो, उसे करंट अफेयर्स जोड़ेंगे। हिस्ट्री एक मेजर सेक्शन रहा है, क्योंकि बिहार का जो भी एग्जामिनेशन होता है और बिहार का जो इतिहास होता है वही भारत का इतिहास होता है। तो हिस्ट्री से एक मेजर सेक्शन हो सकता है। हिस्ट्री में 3 पार्ट हो सकते हैं। एंशिएंट हो सकता है, मेडाइवल और मॉडर्न। एंशिएंट हिस्ट्री में भारत के इतिहास बिहार के इतिहास से जुड़ा हुआ है, तो एंशिएंट हिस्ट्री भी मेजर सेक्शन है। मॉडर्न हिस्ट्री बीपीएससी का एक बहुत बड़ा पार्ट रहा है। चाहे बीपीएससी का सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन हो, चाहे अदर एग्जामिनेशन हो, उसे मॉडर्न से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि मॉडर्न बताता है कि नेशनल मूवमेंट में कितना प्रतिभागी रहा है बिहार और पूरे भारत से जुड़ा हुआ। दूसरा मेजर सेक्शन होगा वो होगा सिविक्स, यानी कि पॉलिटिकल साइंस, जो पॉलिटिक के रूप में होगा, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ हमारे पंचायत में क्या प्रणालियां हैं, पंचायत में क्या क्या पंचायत जुड़े हुए सवाल हो सकते हैं, उससे क्वेश्चन हो सकते हैं। फिर ज्योग्राफी बिहार से लेकर भारत और वर्ल्ड ज्योग्राफी तीनों सेक्शंस क्वेश्चन हो सकते हैं। तो हम लोग यहाँ ज्योग्राफी में थ्योरी के साथ साथ मैपिंग का भी क्लासेस लेंगे। फिर इकोनॉमिक्स में मूल रूप से इकोनॉमिक्स 9 से पढ़ाया जाता है, इसलिए इकोनॉमिक्स का सेक्शन कहीं न कहीं थोड़ा सा छोटा होगा बाकी सेक्शन के आधार पर। लेकिन इसमें बिहार का बजट हो सकता है, आर्थिक समीक्षा हो सकता है, बिहार की जनगणना हो सकती है, और इसके साथ साथ बिहार में उत्पादन क्या हो रहा है, किसमें बिहार प्रथम स्थान पर, दूसरे स्थान पर, इससे जुड़े क्वेश्चन हो सकते हैं। और करंट अफेयर, हाल के जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं उसमें करंट अफेयर बहुत बड़ा सेक्शन रहा है। इस करंट अफेयर में नेशनल, इंटरनेशनल, खेल,
पर्यावरण संबंधी, विज्ञान तकनीक संबंधी सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। ये संभावनाओं पर आधारित है। तो एक ये सोशल साइंस का सेक्शन हो सकता है। दूसरा सेक्शन हो सकता है मैथ और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और पर्यावरण। चूंकि भारत सरकार पर्यावरण पर थोड़ा सा ज़्यादा काम कर रही है और इस साल G20 बैठक भी हो रही है भारत में। G20 बैठक हो रही है तो उसके से थीम में वसुधैव कुटुंबकम है, यानी पर्यावरण भी एक थीम में है। पर्यावरण थीम होने का पर्यावरण हो सकता है क्वेश्चन जुड़े रहें। बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से बेसिक क्वेश्चन हो सकते हैं, मैथ भी बेसिक को हो सकता है, कुछ हो सकता है कि रीजनिंग सेक्शन भी हो सकते हैं। बाकी टीचिंग एप्टीट्यूड में जो आप बीएड और डीएलएड में आप पढ़ाई किए हैं उससे क्या हो सकता है कि उससे जुड़ा हुआ सिलेबस से सवाल हो सकते हैं। दोस्तों ये हर वक्त ध्यान रखिए कि आपने 2 साल बीएड किया है, उसके बाद सीटेट और अदर टेट एग्जामिनेशन में आप पास किए हैं, और ये जितना साल आप बर्बाद किए हैं या उसके लिए प्रति आप आगे रहे हैं, उस साल का प्रतिफल क्या होगा? ये होगा आपका टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। अगर आप इसमें सफल नहीं होते हैं तो भविष्य में क्या होगा कि कितना वैकेंसी कब आता है नहीं आता है वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। तो हम इसको कह सकते हैं कि एक कहावत भी है कि जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। अब आपको जागना पड़ेगा और इस पर जागने के साथ साथ हम और आप मिलकर इस सफ़र को, सफलता के सफ़र को आगे बढ़ाएंगे और सफलता तक पहुंचाने के लिए हम स्पेशली मधेपुरा आए हैं, जहाँ सप्ताह में लगातार 3 से 4 दिन क्लास लेंगे और साथ साथ विषय के जितने भी विशेषज्ञ होंगे, हर सब्जेक्ट के विशेषज्ञ होंगे, वो भी आपके साथ जुड़े रहेंगे। ये जो क्लासेस होंगे उस क्लास में सभी सब सेक्शन के, चाहे वो सोशल साइंस के हो, साइंस के हो, टीचिंग एप्टीट्यूड के, जो विषय विशेषज्ञ होगा, एक टीम बनाकर इस आपके सफलता में प्रतिभागी बनेंगे। देखिए समय बहुत कम है और सिलेबस क्या है कि बहुत ज़्यादा है। अगर आप अभी इस समय का सदुपयोग नहीं कीजिएगा तब बहुत पछतावा होगा। 1,78,000 वैकेंसी, 1,78,000 परिवार के लिए एक संसाधन का काम करेगा जो आपको एक सामान्य नागरिक से विशिष्ट नागरिक की ओर ले जाएगा। तो इसलिए इस हर वक्त ध्यान रखिए कि जो अभी से आप जाग जाइए, अभी से आप उस पर कोशिश कीजिए कि हम 100% दें। समय के सदुपयोग करने के लिए हम लोगों ने यहाँ हर सेक्शन से चैप्टर वाइज क्विज क्लासेस चलाया जाएगा। इसके साथ साथ हर चैप्टर से डाउट क्लासेस होंगे और बीपीएससी पैटर्न के आधार पर जो भी एग्जामिनेशन का सिलेबस आता है उस सिलेबस के अनुसार हम लोग फुल टेस्ट चालू करेंगे। उस फुल टेस्ट में आप समझिएगा कि इस जो भी एग्जामिनेशन लेने वाली है उस पर 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन बनने वाले हैं, उसको कैसे हम देखें। क्योंकि पढ़ाई तो हो जाती है, एक क्वेश्चन पढ़ाने पर क्या होता है, क्वेश्चन देखने के बाद क्या होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कहीं ये तो क्योंकि समय कम है हम लोग ज़्यादा पढ़ते हैं, इसका ऑप्शन दूसरे ऑप्शन मिल जाता है, इसका फैक्ट दूसरे फैक्ट से मिल जाता है। लेकिन अगर हम लोग डाउट क्लासेस और क्विज क्लास के साथ साथ अगर फुल टेस्ट प्रतिभागी बनेंगे तो कंफर्म रूप से सफलता 100% मिलेगी। और ये इंस्टीट्यूट का आप अगर भविष्य अभी अगर देखिएगा, पिछले रिकॉर्ड देखिएगा, या 100% सफलता का दावा करते हैं। साथ में हम जुड़े हैं। मैंने पटना में यूथ अचीवमेंट के साथ जुड़ा हुआ हूँ। इसके साथ कई क्लासेस में, चाहे दिल्ली हो, पटना में हो, उसमें सेक्शन वाइज क्लास लेते रहे हैं। और यहाँ से जुड़ने के साथ एक टीम का निर्माण किए हैं जो सब्जेक्ट वाइज टीम है। और सब्जेक्ट वाइज टीम जितने भी टीम हैं सभी कहीं न कहीं बीपीएससी में सफल हो चुके हैं, अंतिम स्तर तक, अंतिम पड़ाव तक पहुँच चुके थे, कुछ कारणों से सफल नहीं हुए। वो सब मिलकर आपके साथ रहेंगे। दोस्तों इस बात का हर वक्त ध्यान रखिएगा कि जो समय पर अपने आप को संतुलित रूप से तैयारी में ले आएगा तो एग्जामिनेशन आपको लगेगा बहुत आसान है। लेकिन अगर अभी आप उसके लिए कोई सिलेबस आएगा, पता नहीं कब नोटिफिकेशन आएगा, तब तक इंतजार कीजिएगा, तब बहुत देर हो जाएगी। तो इसलिए
हम चाहते हैं कि आप जुड़िए, यहाँ इस इंस्टीट्यूट से जुड़िए और हम लोगों के साथ सहभागी बनिए। और ये जो सफ़र है, बीपीएससी का सफ़र है, बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन का जो सफ़र है, इसमें हम और आप साथ रहेंगे तो ज़रूर सफलता मिलेगी। इसके साथ ही आपसे मिलते हैं क्लासरूम में। यहाँ क्लासेस चालू हैं अभी फ़िलहाल 3 बजे से लेकर 6:30 बजे के बीच में। धन्यवाद।